ओम शांति फ्रेंड्स। तो आज हम समझेंगे परम धाम यानी आत्माओं का घर कहाँ है और ये कैसा है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये परमपिता परमात्मा और उनके साथ विश्व की सभी आत्माओं का स्थान है, जिसको परम धाम, मूल वतन, जो लोग कहते हैं मोक्ष में जाएंगे, मरने के बाद जहाँ जाते हैं लोग और जहाँ से आते रहते हैं पार्ट बजाने। पृथ्वी को हम एक स्टेज समझते हैं जहाँ नाटक प्ले करने के लिए हम शरीर धारण करके भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तो ये है मूल वतन। सभी यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद यहीं चले जाते हैं और सबका स्थान यहाँ फिक्स है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से बिंदी बिंदी आत्माएं यहाँ पे टिकी हुई हैं। तो ये परम धाम ब्रह्मांड के एकदम छोर पे है, यानी शुरुआत में है और बहुत कम स्थान पे, बहुत कम दूरी में ही ये आत्मा और परमात्मा का घर है, जहाँ हम सभी आत्माओं के एक ही पिता, एक ही ईश्वर है। जो ऊपर बड़ा बिंदी दिखा रहे हैं वो परमात्मा, यानी जिनको हम सभी धर्म वाले ऊपर उंगली उठाते हैं कि वो है, सुप्रीम पावर है, ये सभी मानते हैं। जिसको ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, जिसको बोलते हैं वो नूर है। तो ये वही है परमात्मा, जिसको हम हिंदी में, हमारे सनातन धर्म में शिव के नाम से जाना जाता है। लोग भ्रमित हैं कि शिव शंकर जो देहधारी हैं उनको शिव बोलते हैं, लेकिन नहीं, शिव नाम इनका है परमात्मा का। और देखिए नंबरवार हम सभी आत्माएं इस झाड़ में, ये उल्टे झाड़ के आकार में यहाँ व्यवस्थित रूप में बैठी रहती हैं आत्माएं, और सबका स्थान भी फिक्स है। सभी धर्मों की आत्माओं का भी स्थान फिक्स होता है। परमात्मा के बाद पहली 2 नंबर आत्माएं ब्रह्मा और सरस्वती, जिनको हमारे धर्म में बोला गया है, और वो वही आत्माएं जो नारायण लक्ष्मी यानी जो राधा और कृष्ण बनते हैं। ये 2 मूल मतलब पहली नंबर की आत्मा होती है। और उसके बाद आदि सनातन धर्म की आत्माएं, सत्य गौर त्रेता की सारी आत्माएं मूल में आ जाती हैं। जो तना दिख रहा है ऊपर, जड़ और तना, परमात्मा तो बीज के समान है, और जड़ और तना में आदि सनातन धर्म की आत्माएं, और उसके बाद नीचे सभी शाखाओं में जो बटे हुए हैं वो अन्य सभी धर्म के आत्माओं का स्थान है। तो इसी प्रकार से हम सभी आत्माएं एक ही जगह विराजमान होती हैं परम धाम में जाके। तो सोचिए, यही दृष्टि, यही भान, जो जैसे स्टेज से कॉस्ट्यूम उतारने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कि आप सब भाई भाई ही हो। यहाँ आपने स्त्री और पुरुष का चोला धारण किया है, यहाँ आप भिन्न भिन्न पार्ट प्ले कर रहे हो, कभी पति पत्नी का, भाई बहन का, बेटा बेटी का, है ना, माँ बाप का, लेकिन आपका मूल स्वरूप हो कि आप आत्मा हो, और आपका मूल स्वरूप है कि आप एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। तो सभी धर्म की आत्माएं, पूरे विश्व की आत्माएं इस दृष्टि से आत्मा भाई भाई हैं। यह हमें सिखाते हैं कि खुद को वही ओरिजिनल स्वरूप में टिकाओ, क्योंकि अब जाने का समय है। परमात्मा सबको ये संदेश देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये चक्र जो पृथ्वी पे, ये जो ड्रामा चलता है, ये ड्रामा जैसा है, और इसका आयु सिर्फ 5000 वर्ष ही है। तो वो 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। फिर से सभी धर्म की आत्माएं चली जाएंगी वापस, और सभी इसी ज्ञान के ही थ्रू जाएंगे। ये ज्ञान आपके बुद्धि में आएगा, आत्मा इसको ग्रहण करेगी, इसको जान जाएगी कि ये मेरा घर है, वापस हमें यहाँ जाना है। और ये परमपिता परमात्मा से योग लगाना होता है, क्योंकि उनसे कनेक्ट करने के बाद ही वो हमें मैग्नेट की तरह खींचते हैं। और इसमें हम जो आत्माएं शुरू में आते हैं, जो जड़ और तने में, उनका यहाँ पे एक पहले से ही रिकॉर्डिंग, फिर से रिकॉर्डिंग भरी जाती है। मतलब उनका सत्युग त्रेता में पार्ट है आने वाले समय में, तो वो हमारा फिर से वो सारे संस्कार इमर्ज होते हैं, और हमारी एक तरह से प्यूरिफिकेशन होती है, जो कि इतना ड्रामा प्ले करने के बाद आत्मा में कुछ विकार, 5 विकार
प्रधान हो जाते हैं तो उसको रिमूव कर देते हैं परमपिता परमात्मा, और फिर से सभी आत्माएं सत्व प्रधान होके तब परमधाम जाएंगी। उसी प्रकार अन्य सभी धर्मों की आत्माओं के भी विकर्म कम होते हैं, क्योंकि उनके जन्म कम होते हैं, तो वो भी उनको भी परमात्मा इसी ज्ञान द्वारा उनके भी विकर्म विनाश कर उन सबको पावन बना के इसी प्रकार से, और ये ऑर्डर में जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे एक धागा लपेटा जाता है मैग्नेट की, ये उसी ऑर्डर में एक दूसरे से श्रृंखला से जुड़ी हुई होती हैं। तभी देखो हम अपने धर्म से जुड़े होते हैं, अपने खानदान से, अपने पूर्वज आत्माओं से जुड़े होते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ भी सब जुड़ी हुई आत्माएं हैं। परमात्मा जाएंगे, फिर वो 2 आत्माएं मुख्य, उनसे जुड़ी हुई 8 रत्न, अष्टरत्न गाया गया है देवताओं के, फिर 16,108 देवता बनते हैं उनकी, और फिर उनके वंशज जो हम सभी आत्माएं उनके वंश में आने वाले हैं, सब ऐसे खींचते जाएंगे मैग्नेट की तरह पीछे पीछे। और फिर जो अन्य धर्म के भी जो महापुरुष आत्माएं हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की, वो भी इस समय आखिरी जन्म में ये ज्ञान ले रहे हैं, और वो भी इसी प्रकार से चले जाएंगे।